नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओप्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, टीआरई, एसटीएट, केवीएस, एनबीएस, DSSB, EMRS, ETC एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओप्स। ओप्स की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, ये बिल्कुल विशेषता है। ऑप्शन बी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन सी है टॉप डाउन अप्रोच, ये भी विशेषता नहीं है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मॉड्यूलैरिटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वर्चुअल फंक्शन इन ओप्स। ओप्स में वर्चुअल फंक्शन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है टू सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है टू अलाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है मोर देन, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टू अलाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच oops concept helps to achieve code reusability। कौन सी oops अवधारणा कोड पुनः उपयोग प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन डी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी नहीं। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इनहेरिटेंस। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच एक्सेस स्पेसिफायर restricts access to only the member function of the same class। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर केवल उसी क्लास के सदस्य फंक्शन को एक्सेस को सीमित करता है। ऑप्शन ए है पब्लिक, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है प्राइवेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है फ्रेंड, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राइवेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट डज द टर्म मेथड ओवरराइडिंग मीन इन ओप्स। ओप्स में मेथड ओवरराइडिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है रीडिफाइनिंग ए बेस क्लास मेथड इन ए डिराइव्ड क्लास।
ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है ओवरलोडिंग मेथड इन द सेम क्लास, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है यूजिंग स्टैटिक मेथड्स, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीडिफाइनिंग ए बेस क्लास मेथड इन ए डिराइव्ड क्लास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हिच फीचर ऑफ ऊप्स रेफर्स टू बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। ऊप्स की कौन सी विशेषता डेटा और मेथड को एक साथ बांधने को संदर्भित करती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनकैप्सुलेशन। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ऊप्स। ऊप्स में अब्स्ट्रैक्ट क्लास का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू डिफाइन कॉमन बिहेवियर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये बिल्कुल पर्पज है। ऑप्शन बी है टू अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये पर्पज नहीं है। ऑप्शन सी है टू इनकैप्सुलेट डेटा, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है टू इम्प्लीमेंट ओवरलोडिंग, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू डिफाइन कॉमन बिहेवियर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच ऊप्स कंसेप्ट यूजेस द दिस कीवर्ड। कौन सी ऊप्स अवधारणा दिस कीवर्ड का उपयोग करती है? ठीक है, ऑप्शन ए है इनहेरिटेंस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी नहीं। ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल नहीं। और ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव, ये भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन ऊप्स। ऊप्स में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है दे डू नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, ये भी सही है। ऑप्शन सी है दियर नेम मस्ट मैच द क्लास नेम, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स मल्टीपल बेस क्लासेस। कौन सा इनहेरिटेंस प्रकार कई बेस क्लासेस को शामिल करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिंगल इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये गलत है। ऑप्शन डी है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों, आज हमने इस सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।